नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जिले पढ़ रहे थे, जिलों के अंदर लगभग जिले हमने कह सकते हो आधे से ज्यादा जिले कवर कर लिए थे। अब जो आज हमारा जिला रहेगा उस जिले का नाम रहेगा झालावाड़। कौन सा रहेगा? झालावाड़। ठीक है। झालावाड़ जिला। ठीक है। झालावाड़ जिला बात करें हाड़ौती अंचल के अंदर आता है। कहां पर आता है? हाड़ौती अंचल के अंदर आता है, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसके प्रमुख क्या ऐतिहासिक फैक्ट रहेंगे और किसके अंदर उपनाम, क्या इसके उपनाम रहेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले चर्चा करते हैं झालावाड़ का निर्माण किस प्रकार से हुआ। बात करें झालावाड़ की तो झालावाड़ पहले कोटा राज्य का अंग होता था। किसका होता था? कोटा राज्य का। और कोटा की एक छावनी होती थी, उमेदपुरा की छावनी। जहां पर झालावाड़ अभी वर्तमान में है उसे कहा जाता था उमेदपुरा की छावनी, जो कोटा की एक छावनी थी। किसकी? कोटा की एक सैनिक छावनी थी। ठीक है। और यहां पर कह सकते हो जो झाला, एक कह सकते हो झाला नाम के व्यक्ति ने यहाँ उमेदपुरा छावनी में कोटा के शासक से अलग होकर यहाँ पर झालावाड़ बसाया था। क्या बसाया था? झालावाड़। इस प्रकार से इसका महत्व रहता है। फिर अंग्रेजों का भी कह सकते हो यहाँ पर कई प्रकार से आधिपत्य रहता है। और झालावाड़ की बात करें तो झाला सिंह के द्वारा, या कह सकते हो हाड़ा शासक हाड़ा शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया था। हाड़ा शासकों ने भी। अब झालावाड़ का जो प्रमुख फैक्ट है उनकी चर्चा करें तो उनके अंदर इसका नाम आपने देख लिया है, उमेदपुरा की छावनी से कहते हैं। क्या कहते हैं? उमेदपुरा की छावनी से कहते हैं। और कोटा राज्य से पृथक हुआ था। और झाला झालम सिंह ने इसका कह सकते हो, झाला झालिम सिंह ने इसकी कह सकते हो स्थापना की थी। बात करें झालावाड़ राज्य की तो झालावाड़ राज्य की जो स्थापना है वो मदन सिंह ने की है। किसने की है? मदन सिंह ने। उमेदपुरा की छावनी पर झालावाड़ बसाया किसने था? वो झाला झालम सिंह ने बसाया था। लेकिन झालावाड़ राज्य की बात करें तब नाम आता है मदन सिंह का। अब बात करें भौगोलिक स्थिति की तो यह बसा हुआ है एक नदी जिसे कहते हैं काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। ठीक है। और कह सकते हो काली सिंध और आहू, इसके अंदर में बसा हुआ है गागरोन का दुर्ग। वो भी कहां पर है? इसी के अंदर है। तो कई प्रकार के इसके अंदर हम फैक्ट पढ़ेंगे, ऐतिहासिक फैक्ट भी, भौगोलिक फैक्ट भी, और जो इसको आर्थिक पहलुओं के अंदर चर्चा भी इसकी हम करेंगे कि झालावाड़ का महत्व क्या है। ठीक है। और इसके प्रमुख मेले जैसे चंद्रभागा का मेला है, कई प्रकार के मंदिर भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं झालावाड़ को। ठीक है। झालावाड़, पहली बात, ये हाड़ौती प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है। हाड़ौती प्रदेश का भाग है। ठीक है। अब बात करें झालावाड़ की तो ये कोटा से, कोटा का भाग था। किसका भाग था? कोटा का भाग था। कोटा से अलग होने से पहले इसका प्राचीन नाम था, जो प्राचीन नाम था इसका वो था उमेद सिंह की छावनी, उमेदपुरा की छावनी। क्या था? उमेदपुरा की छावनी। उमेदपुरा की छावनी। बात करें उमेदपुरा छावनी की तो उमेदपुरा की छावनी के अंदर कह सकते हो जो यहाँ के प्रमुख कह सकते हो जो सूबेदार हो, या कह सकते हो जो प्रमुख सैनिक सेनापति थे, वो कौन थे? झाला झालिम सिंह सेनापति थे इस छावनी के। झाला झालिम सिंह ये थे यहाँ के सेनापति। क्या थे? सेनापति, जिन्होंने कोटा के शासक से कह सकते हो विद्रोह करके, या कह सकते हो कैसे भी किया हो, लेकिन झाला झालिम सिंह ने इस उमेदपुरा छावनी को बनाया झालावाड़। क्या बनाया? झालावाड़ बनाया। किसके नाम पर? अपने नाम के आगे। ठीक है। झाला झालम सिंह ने उमेदपुरा की छावनी को क्या बना दिया? झालावाड़ बना दिया। क्या बना दिया? झालावाड़। ठीक है। तो इसकी स्थापना की थी उन्होंने 1791 ईस्वी के अंदर। ठीक है। उमेदपुरा की छावनी जिससे क्या बना दिया इन्होंने? झालावाड़ बना दिया। झालावाड़ नगर 1791 के अंदर। ठीक है। तो ये तो इसका ऐतिहासिक फैक्ट है। अब झालावाड़ राज्य की बात करें, उसकी स्थापना किसने की थी? झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी मदन सिंह ने। किसने की थी? मदन सिंह ने। ध्यान रखना। झालावाड़ राज्य की स्थापना वो की थी मदन सिंह ने।
किसने की थी? मदन सिंह ने। और मदन सिंह ने कब की थी? 1838 के अंदर। कब की थी? 1838 के अंदर, ठीक है, 1838। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मदन सिंह ने की इसकी झालावाड़ राज्य की स्थापना, प्रमुख प्रमुख फैक्ट है, ठीक है। और झालावाड़ राज्य की बात होगी। अब बात करें झालावाड़ राज्य की, बात करने के बाद में कह सकते हो जो स्थापना मदन सिंह ने कर दी। झालावाड़ राज्य के अंदर कह सकते हो अंग्रेजों का भी कह सकते हो हस्तक्षेप रहा। किस प्रकार से? झालावाड़ के अंदर स्थान है झालरा पाटन। कौन सा? झालरा पाटन, जिसे क्या कहते हैं बताइए, बताइए। देखें, एक है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बूंदी को कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। एक सिटी ऑफ वेल्स, स्टेप वेल्स नहीं, सिटी ऑफ वेल्स, वो कहा जाता है झालरा पाटन को। घंटियों का शहर, क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर। जो इनकी कह सकते हो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? अंग्रेजों ने अपनी राजधानी। किसको ध्यान रखना? झालावाड़ के अंदर स्थान है झालरा पाटन। झालरा पाटन, कौन सा? झालरा पाटन। अंग्रेजों ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। अंग्रेजों ने तब झालावाड़ राज्य को अपने अंदर लिया था, झालावाड़ को, तब झालावाड़ के अंदर अंग्रेजों ने इसको राजधानी बनाया। झालावाड़ की, झालावाड़ की राजधानी है, और किसने बनाया था? झालरा पाटन को। किसने? अंग्रेजों ने। ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बात होगी इसकी, कह सकते हो प्रमुख प्रमुख जो फैक्टों की, जो ऐतिहासिक फैक्ट है, ठीक है। ऐतिहासिक फैक्टों में अंदर आपको याद क्या क्या रखना है कि जो इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? झालावाड़ शहर की, झालावाड़ राज्य की। तो ध्यान रखना अलग अलग है। शुरुआत से देखिएगा, ये हाड़ौती प्रदेश का भाग, किसका भाग है? हाड़ौती प्रदेश, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले आते हैं। फिर भाग किसका था? ये कोटा का ही भाग था। कोटा का ही भाग था। और प्राचीन नाम यानी उम्मेदपुर, जहां पर आज झालावाड़ राज्य कह सकते हो स्थापित है, वहां पर एक सैनिक छावनी होती थी, जिस छावनी का नाम था उम्मेदपुरा की छावनी। कौन सी छावनी? उम्मेदपुरा की छावनी। इस छावनी की बात करें तो यहाँ पर सेनापति थे झाला झालिम सिंह। कौन थे? झाला झालिम सिंह। इन्होंने कोटा के शासक से अलग झालावाड़ नगर बसा लिया 1791 ईस्वी के अंदर। फिर झालावाड़ राज्य की स्थापना नहीं हुई, यहाँ पर नगर की। ध्यान रखना, फर्क इनमें रहेगा, झालावाड़ नगर और झालावाड़ राज्य। झालावाड़ नगर आता है तो आप कहेंगे झालिम सिंह, और झालावाड़ राज्य की बात आती है तो मदन सिंह ने स्थापना की थी। किसने की थी? मदन सिंह ने, ठीक है, 1838 के अंदर। और अंग्रेजों के समय झालरा पाटन जो झालावाड़ के अंदर ही है, इन्होंने अंग्रेजों ने इसको अपनी झालावाड़ की राजधानी बनाया था। और झालावाड़, इस झालरा पाटन को कहते हैं क्या? सिटी ऑफ वेल्स। सिटी ऑफ वेल्स या घंटियों का शहर, घंटियों का शहर। क्यों कहा जाता है कि झालरा पाटन के अंदर कहा जाता है कि इतने मंदिर हैं कि आपको हर पल घंटियों की आवाज सुनाई देती है। क्या देती है? घंटियों की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण इसे सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है। ध्यान रखना, सिटी ऑफ वेल्स और सिटी ऑफ स्टेप वेल्स आते ही अलग हो जाएगा। अगर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स की बात करें तो वो अलग है, वो बूंदी है। ध्यान रखना, वो बूंदी है, और ये झालरा पाटन है। ध्यान रखना, ये झालरा पाटन है, ये अलग है। ध्यान रखना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम के अंदर कह सकते हो बहुत परेशान करते हैं। इनको याद ही करना होता है। कॉन्सेप्चुअल तो अलग चीजें होती है, लेकिन इनको याद ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें झालावाड़ के अंदर कह सकते हो इनके जो उपनाम थे झालावाड़ के, वो क्या कहते हैं? झालावाड़ के जो उपनाम है उनकी चर्चा करेंगे। झालावाड़ का जो उपनाम है इसे कहा जाता है ब्रज नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्रज नगरी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो झालावाड़ का उपनाम हो गया ब्रज नगरी। कौन सा? इसे कहा जाता है ब्रज नगरी। क्या कहा जाता है? ब्रज नगरी, ठीक है। क्योंकि ज्यादा कह सकते हो कि जो वैष्णव संप्रदाय है, या कह सकते हो जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ज्यादा यहाँ पे लिखे, ठीक है। और फिर इसे कहा जाता है राजस्थान का नागपुर, ठीक है। और इसे कहा जाता है झालाओं की भूमि, झालाओं की भूमि। अब बात करें राजस्थान की नागपुर की,
तो भारत के अंदर बात करें, नागपुर किस लिए प्रसिद्ध है? नागपुर प्रसिद्ध है भारत में संतरे के उत्पादन के लिए। किसके लिए? संतरे के उत्पादन के लिए। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर संतरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। इसलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का नागपुर। ध्यान रखना, संतरे के उत्पादन के लिए। यह भी फैक्ट पूछा जा सकता है, क्यों कहते हैं भाई संतरे के उत्पादन के लिए, ठीक है। और झालाओं की भूमि, यहां पर झाला शासकों ने राज किया था। झाला शासकों ने कहा गया इसको, इसे कहा गया झालाओं की भूमि, ठीक है। तो ये तीन इसके उपनाम है। ब्रजनगरी से कहते हैं, राजस्थान का नागपुर से कहते हैं, झालाओं की भूमि से कहते हैं, ठीक है। आइए अब चर्चा करते हैं इसके अंदर बनने वाले प्रमुख मेलों की। जो पहला मेला है उसका नाम आता है चंद्रभागा का मेला। प्रमुख मेले, तो पहला मेला है वो है चंद्रभागा का मेला। चंद्रभागा का मेला की बात करें तो चंद्रभागा की नदी का भी नाम है यहाँ पर, और ये बढ़ता है जादरापाटन में। कहाँ बढ़ता है? जादरापाटन में। और चंद्रभागा नदी के किनारे। किसके? चंद्रभागा नदी के किनारे, ठीक है। ठीक है। और इसी मेले को कहते हैं हाड़ौती का सुरुंगा मेला। क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरुंगा मेला, ठीक है, ध्यान रखना। हाड़ौती का सुरुंगा मेला, ठीक है। यानी इसी मेले को कहते हैं हाड़ौती का सुरुंगा मेला, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखना, राज्य स्तरीय पशु मेला। ये कैसा है? पशु मेला एक प्रकार का राज्य स्तरीय, ये एक पशु मेला है। क्या? पशु मेला है, जहां पर कर सकते हो आपके विशेष प्रकार के मालवी नस्ल के लिए विख्यात है। किसके लिए? मालवी नस्ल। जो घोड़े की नस्ल होती है मालवी नस्ल, उसके लिए विख्यात है। घोड़ों के अंदर मालवी नस्ल उसके लिए विख्यात है, ठीक है। तो चंद्रभागा का मेला जादरापाटन के अंदर। कहां पर? जादरापाटन के अंदर, कृष्ण नदी के किनारे, चंद्रभागा नदी के किनारे। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी के किनारे, ठीक है। और फिर बात करें, इसे हाड़ौती का सुरुंगा मेला भी कहा जाता है, यानी सुंदर, मनोरम, सुरुंगा, अच्छा, वो मेला भी कहा जाता है। फिर बात करें कि जो ये मेला है पशु मेला एक प्रकार, किस प्रकार मेला? पशु मेला, जो मालवी नस्ल के लिए विख्यात है, ठीक है। अब बात करें अगले मेले की। चंद्रभागा नदी के किनारे ही एक दूसरा मेला मिलता है गोमती सागर मेला। किसका? गोमती सागर का मेला। किसका? गोमती सागर मेला, ठीक है। गोमती सागर मेला। बात करें गोमती सागर मेले की, तो गोमती सागर का मेला जादरापाटन के अंदर बढ़ता है और चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है, ध्यान रखना। जादरापाटन, ठीक है। और ये बढ़ता है चंद्रभागा नदी के किनारे। और बात करें कि तारीख कौन सी बढ़ता है, तो तारीख या तिथि ध्यान रखना, तो ये वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को ये बढ़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। गोमती सागर का मेला जादरापाटन के अंदर, ठीक है। अब बात करें, एक उर्स है। क्या है? उर्स है, गागरोन उर्स जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गागरोन उर्स, उसकी बात करें, ठीक है। गागरोन उर्स से जो गागरोन दुर्ग में बढ़ता है, उर्स। उर्स और मेले में बहुत ज्यादा अंतर है, ध्यान रखना। उर्स किसे कहते हैं, मेला किसे? मेला तो क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा किसी लोक देवता की याद के अंदर बढ़ जाता है, या मान लीजिए पशुओं के लिए खरीद और फरोख्त के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, बेचने और खरीदने के लिए बढ़ा जाता है। लेकिन जब कहते हैं कि किसी मुस्लिम संत का परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, यानी उसे कहा जाता है उर्स। उसकी याद के अंदर ये मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। गागरोन दुर्ग, ये है गागरोन दुर्ग में, ठीक है। और ये बढ़ता किसका है?
ध्यान रखना ये बढ़ता है हमीमुद्दीन चिश्ती का, किसका? हमीमुद्दीन मीठे सा की दरगाह, गागरोन दुर्ग के अंदर गागरोन उस तो मीठे सा की दरगाह पर बढ़ता है, किस पर? मीठे सा की दरगाह पर। और ये मीठे सा थे कौन भाई? ये मीठे सा थे, इसका नाम आता है हमीमुद्दीन, ठीक है, नाम क्या आता है? हमीमुद्दीन। ध्यान रखना इसका नाम है संत हमीमू हमीमू हमीमुद्दीन, संत हमीमुद्दीन की दरगाह, ठीक है। तो ये आपका एक उर्स है, गागरोन उर्स, तो गागरोन दुर्ग के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बढ़ता है मीठे शाह की दरगाह पर, कहाँ बढ़ता है? मीठे शाह की दरगाह पर, ठीक है, गागरोन उर्स। और दरगाह किसकी है ये? संत हमीमुद्दीन की, ठीक है। ध्यान रखना संत हमीमुद्दीन नागौरी वो अलग है, एक यहाँ पर भी आता है, एक स्थान आता है, एक संत और आते हैं, संत हमीमुद्दीन नागौरी, नाम में थोड़ा सा चेंज है, इनका जो उर्स बढ़ता है वो नागौर के अंदर बढ़ता है, ध्यान रखना, किसका? नागौर के अंदर। और ध्यान रखना ये चिश्ती सिलसिला है उसके जो प्रवर्तक है, ठीक है। और इनका संत हमीमुद्दीन की बात करें तो गागरोन दुर्ग के अंदर, हमीमुद्दीन नागौर जुड़ते हैं नागौर के अंदर, कहां पर? नागौर के अंदर। इन्हें मीठे शाह कहा जाता है, क्या कहता है? मीठे शाह। और इन्हें तारकिन का, ठीक है, क्या कहता है? तारकिन शाह, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे प्रमुख रूप से, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख मेलों की, किसकी बात करें? प्रमुख मंदिरों की, सॉरी मेलों की नहीं, मंदिरों की। प्रमुख मंदिरों की चर्चा करें तो पहला मंदिर आता है अपना शीतलेश्वर महादेव मंदिर, कौन सा? प्रमुख मंदिर, तो पहला मंदिर आता है उसका नाम है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, यानी शिव जी का मंदिर है, किसका मंदिर है? शिव जी का। और इन्हें कहा था चंद्रमौलीश्वर, कौन कहा था? चंद्रमौलीश्वर। और ये जालरा पाटन के अंदर बना, ठीक है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, किस स्थान पे? तो वो है जालरा पाटन, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है चंद्रमौलीश्वर, चंद्रमौलेश्वर, ठीक है, चंद्रमौलेश्वर या चंद्रमौलीश्वर। चंद्रमौलीश्वर का मंदिर, ठीक है। चंद्रमौलेश्वर यानी ईश्वर आ रहा है पीछे, शिव जी आएंगे, ठीक है, ईश्वर जहां पीछे आ रहा है। चंद्र यानी जिसके शीर्ष पर, मुख पर क्या हो? चंद्रमा हो, उसे कहा जाता है चंद्रमौलेश्वर, ठीक है। और जालरापाटन के अंदर, ठीक है, जालरापाटन। और बात करें चंद्रभागा नदी के किनारे, किसके किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है, ध्यान रखना, बढ़ता कहां पर है? चंद्रभागा नदी के किनारे। अब बात करें तो इसका निर्माण है वो किसने करवाया? निर्माण करवाया था वापक ने, किसने करवाया था? वापक ने, ध्यान रखना, इसका निर्माता है वो है वापक। कौन है? वापक। और वापक की बात करें तो ये वापक है राजा दुर्गण का मंत्री है, वापक। वापक कौन था? राजा दुर्गण का मंत्री था ये, ठीक है। राजा दुर्गण हुए थे, उनका मंत्री है वापक, जिसने कि आप कह सकते हो चंद्रमौलेश्वर या शीतलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता कहते हैं कि राजस्थान के जितने भी तिथि युक्त, राजस्थान में जितने भी तिथि युक्त देवालय हैं या मंदिर हैं, उनमें सबसे प्राचीन यही है। यानी जिस मंदिर के अंदर कह सकते हो तिथि अंकित है, उनमें सबसे प्राचीन यही है। राजस्थान में तिथि युक्त दिवालियों में सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना। यानी तिथि युक्त जो देवालय हैं उनके अंदर ये सबसे प्राचीन तीर्थ है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो तिथि युक्त है यानी जहां पर डेट अंकित है, उनके अंदर ये सबसे प्राचीन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें अगले मंदिर की, तो अगला मंदिर आता है अपना पद्मनाभ मंदिर। कौन सा मंदिर? पद्मनाभ मंदिर, ठीक है।
पद्मनाभ मंदिर की बात करें तो इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। पद्मनाभ मंदिर, ठीक है। इसे कहा जाता है 7 सहेलियों का मंदिर। क्या कहा जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर। और यह भी बना हुआ है जादरा पाटन के अंदर। ध्यान रखना, कहां पर? जादरा पाटन के अंदर, ठीक है। जादरा पाटन, ठीक है। और इसे कहते हैं 7 सहेलियों का मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर, ठीक है, ध्यान रखना। और ये बना कहाँ है? जादरा पाटन के अंदर, ठीक है। और इसे चतुर्नाथ या चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। और ये कहा किसने था? कर्नल जेम्स टोड ने। चतुर्भुज नहीं, 4 भुजानाथ, सॉरी, 4 भुजानाथ मंदिर। और ये कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। यानी जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने इस मंदिर को कहा था 4 भुजानाथ मंदिर कहा था। क्या कहा था? 4 भुजानाथ मंदिर कहा था, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यह मंदिर बना हुआ है, उसकी जो शैली है वो शैली कौन सी है? शैली की बात करें, इसकी विशेष शैली आती है, इसलिए ये चर्चा में रह सकता है। जैसे आपने नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायत शैली पढ़ी होगी, उससे भी एक अलग शैली है जिसे कहा जाता है कच्छपात शैली। कौन सी? कच्छपघात शैली। कच्छपघात शैली, कच्छपघात शैली, ये शैली विशेष है, इसलिए इस मंदिर को पूजा जा सकता है, पद्मनाभ मंदिर को। अब इस शैली की बात करें, इस शैली के अंदर क्या होते हैं? इस शैली के अंदर विशाल तो शिखर होता है। इस शैली की बात करें, इसका विशाल शिखर होगा। और जो इसके स्तंभ हैं, या जिसे खंबे कह सकते हो, उन पर घंटियों का पल्लव होगा। यानी बहुत सारी जो खंबे हैं उन पर बहुत सारी घंटियां बंधी होगी। क्या होगी? घंटियां बंधी होगी, ठीक है। और या घंटियां बंदी हो सकती है, अंकन हो सकता है। तो ध्यान रखना, विशाल शिखर होंगे, यानी जो शिखर है इसका ऊपर का टॉप का भाग बहुत ज्यादा विशाल होगा। और स्तंभ खंभों पर घंटियों का पल्लव या अंकन होगा, यानी घंटियां बंधी हुई होगी आती है, या तो स्तंभ पर घंटियां बंधी होगी या उकेरी गई होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, कच्छपात शैली का बना हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है। और ध्यान रखना, यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां एक मूर्ति नहीं, भगवान शिव और विष्णु की युगल मूर्ति है। ध्यान रखना, इसका जो नीचे का धड़ है, नीचे का धड़ है वो तो एक ही है, ध्यान रखना। तो भगवान शिव और विष्णु की प्रतिमा है। थोड़ा ध्यान रखना, अलग अलग है भाई, एक नहीं, अलग अलग। वो इसी जादरा पाटन के अंदर मंदिर आएगा जिसके अंदर दोनों की युगल मूर्तियां होगी, जिनका मुख अलग अलग होगा, धड़ अलग होगा, लेकिन इस मंदिर के अंदर तो अलग अलग है। और इस मंदिर की बात करें, जो भगवान शिव है, इनको तांडव करते दिखाया गया है। तांडव करते मूर्ति इनकी, तांडव करते हुए इनकी मूर्ति है, ठीक है। इसकी तांडव करते हुए मूर्ति है, यह ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हो जो पद्मनाभ मंदिर है, कौन सा मंदिर? पद्मनाभ मंदिर। ये आपका कह सकते हो 7 शैलियों का मंदिर। इसे क्या कह सकते हो? 7 शैलियों का मंदिर इसे कह सकते हो। इस मंदिर की मुख्य बात करें तो ये कौन शैली? कच्छपघात शैली के अंदर बना। कहां बना हुआ है? कच्छपघात शैली। कच्छपघात शैली की बात करें तो विशाल शिखर होता है, स्तंभ है, खंभे हैं, यहाँ पर घंटियों का पल्लव अंकन होता है। क्या होता है? घंटियों का पल्लव पल्लव अंकित होता है, यानी घंटियों का चित्र बने होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव की प्रतिमा और शिव तांडव करते हैं, ठीक है। 7 शैलियों का मंदिर भी कह सकते हैं। याद रखना, 7 शैलियों का मंदिर कहते हैं। यार अगर 7 शैलियों की बाड़ी की बात आए, ध्यान रखना, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना भाई। 7 शैलियों की बाड़ी की बात करें, 7 शैलियों की बाड़ी, तो वो बाड़ी रहती है उदयपुर के अंदर। कहां पर? उदयपुर के अंदर। 7 शैलियों की बाड़ी उदयपुर के अंदर है। 7 शैलियों का मंदिर है पद्मनाभ मंदिर, जादरा पाटन। ध्यान रखना, ये अलग अलग फैक्ट है, दोनों याद कर लेना भाई, ठीक है। अब बात करें आगे शांतिनाथ जैन मंदिर की। कौन सी? शांतिनाथ जैन मंदिर की। शांतिनाथ जैन मंदिर की बात करें तो ये भी बना हुआ है जादरा पाटन के अंदर। कौन पर? जादरा पाटन के अंदर।
शांतिनाथ जैन मंदिर, ये भी बना है जादरापटन के अंदर। कहाँ बना हुआ है? जादरापटन के अंदर। और इस मंदिर की बात करें तो ये भी कच्छप घात शैली का है। किस शैली का है? कच्छप घात शैली का है, आपको ध्यान रखना है। कौन शैली का? कच्छप घात शैली का। तो इसकी शैली है वो कौन सी है? कच्छप घात शैली। वही विशाल शिखर है इसके, और जो इसके स्तंभ है, खंभे हैं, उस पर घंटियों का पल्लवन अंकन है। क्या है? घंटियों का पल्लवन अंकन है। ठीक है। फिर बात करें आगे, दूसरा मंदिर हरिश्वर महादेव मंदिर। हरिश्वेश्वर मंदिर, हरिश्वेश्वर मंदिर। ठीक है। इसकी मंदिर की बात करें, ये बहराना गांव के अंदर बना है। और इस मंदिर की बात करें, और विष्णु और शिव की प्रतिमा एक साथ है। ठीक है। तो इस मंदिर के नाम को सही लिखते हैं, हरेश्वर मंदिर। हरेश्वर मंदिर। ठीक है। देखना, इसके नाम के अंदर ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छिपा आपका। ठीक है। हरेश्वर मंदिर, जैसे मैंने बात की थी पद्मनाभ मंदिर। पद्मनाभ मंदिर के अंदर तो क्या था? पद्मनाभ मंदिर के अंदर आपके विष्णु और शिव की प्रतिमा थी, लेकिन अलग अलग थी। इसके अंदर दोनों की युगल प्रतिमा है, ध्यान रखना। क्या है? युगल प्रतिमा है। ठीक है। और ये मंदिर बना है बहराना गांव के अंदर। बहराना गांव। तो इसके अंदर बात करें कि भगवान शिव और विष्णु की युगल मूर्ति है। ठीक है। तो ये भगवान शिव जो शैव संप्रदाय और विष्णु वैष्णव संप्रदाय, दोनों का पूजा स्थल है, ध्यान रखना। और ये इसकी जो मूर्ति है वो युगल मूर्ति है, यानी एक ही मूर्ति है जिसके सिर दो हैं। हरि की बात करें, किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है, नहीं सॉरी, विष्णु को कहा जाता है। हरेश्वर किसे कहा जाता है? हरेश्वर आपके विष्णु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विष्णु को। और हरि, ठीक है, हरेश्वर, हरेश्वर यानी शिव, हरेश्वर यानी शिव, और हरि यानी विष्णु। ध्यान रखना भाई, थोड़ा कंफ्यूजन ध्यान रखना। हरि यानी विष्णु और हरेश्वर यानी शिव, इसलिए हरि हरीश्वर मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर शिव और विष्णु की युगल प्रतिमा है। पद्मनाभ मंदिर में तो दो मूर्तियां हैं, विष्णु भगवान की और शिव भगवान की, जिसमें शिव तांडव करते हुए हैं। और कच्छप घात शैली का मंदिर बना, उसे 7 शैलियों का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये मंदिर थोड़ा सा ध्यान रखना, बहराना गांव के अंदर है, और यहाँ पर अलग अलग मूर्तियां नहीं है, 7 मूर्तियां। ठीक है। आगे आते हैं चांदखेड़ी के मंदिर। कौन से? चांदखेड़ी के जैन मंदिर। चांदखेड़ी के जैन मंदिर। चांदखेड़ी के जैन मंदिरों की बात करें तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो विशेषता है कि ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। चांदखेड़ी के जैन मंदिर, चांदखेड़ी के जैन मंदिर, चांदखेड़ी के जो जैन मंदिर है वो चांदखेड़ी के अंदर ही है, और ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और स्थान चांदखेड़ी है। कौन सा? ये चांदखेड़ी स्थान है, ध्यान रखना। कौन सा? चांदखेड़ी। ठीक है। चांदखेड़ी। ठीक है। चांदखेड़ी झालावाड़ के अंदर ही। ठीक है। तो ये आपका मंदिर हो गया कौन सा? चांदखेड़ी का मंदिर। ठीक है। अब बात करें, इसके अंदर आता है, एक आती है मीठे शाह की दरगाह, जो हमने पहले पढ़ी थी पुरुष के अंदर, मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दुर्गा। मीठे शाह दुर्गा की बात करें तो ये आप कह सकते हो झालावाड़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? झालावाड़ दुर्ग में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? झालावाड़ दुर्ग में। झालावाड़ दुर्ग के अंदर बनी है मीठे शाह की दरगाह, और इसे मीठे शाह की दरगाह कह सकते हो। मीठे शाह ये किसकी है? तो ध्यान रखना, ये दरगाह है संत हमीमुद्दीन, हमीमुद्दीन। ठीक है। संत हमीमुद्दीन की दरगाह। किसके? संत हमीमुद्दीन की दरगाह। कौन सी? मीठे शाह की दरगाह। ध्यान रखना, बनी कहाँ है? झालावाड़ दुर्ग के अंदर बनी है। कहाँ बनी है? झालावाड़ दुर्ग के अंदर। ठीक है। अब बात करें इस दरगाह का निर्माण है वो किसने करवाया था?
तो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इस दरगाह का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। बात करें आगे कि इसी के अंदर कह सकते हो जो कंफ्यूजन करने वाला है, ध्यान रखना, संत हमीमुद्दीन। और अगर कंफ्यूजन करने वाला इस तरह आ जाता है कि संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, इसको क्या कहते हैं? ध्यान रखना, हमीमुद्दीन नागौर जुड़ गया तो नागौरी है, तो नागौर के अंदर कहाँ है? नागौर के अंदर। वैसे नागौरी एक कह सकते हो संप्रदाय नहीं, जाति भी है, ठीक है, जो कह सकते हो मुस्लिमों के अंदर प्रमुख थे। और यह है आपकी, इसे तारकिन की दरगाह कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? ध्यान रखना, तारकिन की दरगाह कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तारकिन की दरगाह, ठीक है, इसे कहते हैं तारकिन की दरगाह, ठीक है। ध्यान रखना, जो नागौर वाली है उसे कहते हैं तारकिन की दरगाह, और संत हमीमुद्दीन की दरगाह है इसे कहते हैं मीठे शाह की दरगाह। क्या कहते हैं? मीठे शाह की। झालावाड़ के अंदर ध्यान रखना, मीठा ही मीठा, क्या है? मीठा ही मीठा। और तारकिन की दरगाह कहाँ है? नागौर के अंदर। कहाँ है? नागौर के अंदर, ठीक है। तो ये कह सकते हो जो प्रमुख मंदिर है झालावाड़ के, उनकी चर्चा हमने की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर झालावाड़ के जो प्रमुख पर्यटन स्थल होंगे और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो ये आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में आपसे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।